Yes, hello class 11th students. In this video, beta, we are going to solve the question of accounting equation. So firstly, I tell you the format of accounting equation. In accounting equation, there are the basically 5 columns. Number 1, serial number, then after that particular, and then here it will be the assets column from here to here. And these are the sub ledgers of assets. Okay, and after that, here will be the liability side, and liability side include two columns, creditors plus capital. Okay beta, and in assets there are the column of assets depends upon the transaction, which kinds of transaction occurred in our question. Okay, so now the question I have taken from NCERT book, the illustration number 1. So the first transaction is that introduced cash 8 lakh and 50,000 stock beta. So whenever the first time it is invested, so then it will be written into the cash column 8 lakh and 50,000 into cash column, and total will be written into the capital column. Okay beta, this is 8 lakh 50,000. Okay, now see second transaction is purchase plant. See in your book, if you are having the plant was purchased for 15,000. Okay, so we have to 15,000 sorry, plant was purchased for 3 lakh beta. ओके, कितने का खरीदा गया? 3 लाख का, आउट ऑफ विच 15,000 वॉज पेड आउट ऑफ कैश. Okay, as well as the remaining balance was on credit. That is why the same amount will be recorded in the creditor. जब गुड्स उधार खरीदी जाएंगी तो जितने का प्लांट या कोई भी असेट्स आया है वो असेट्स के कॉलम में आ जाएगा बेटा. ठीक है, और उसके बाद में जितना कैश पेमेंट कर दिया गया है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश कॉलम. ओके, एंड रिमेनिंग बैलेंस विल बी मतलब क्रेडिट बैलेंस विल गोज टू द क्रेडिटर कॉलम. नाउ आफ्टर टू एंट्री वी हैव टू सम अप ऑल द एंट्रीज. ओके, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम टोटल करेंगे. जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे डैश लगा देंगे. देन इट विल बी 7,85,000. दिस विल बी स्टॉक कॉलम विल बी 50,000. प्लांट कॉलम विल बी 3 लाख. बैंक कॉलम डैश. फर्नीचर देखिए मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया वैसे, उसके बाद देख लिया इतने कॉलम बढ़नेंगे. ठीक है, तो उससे आपसे मैंने बना रखे हैं. डेब्टर्स कॉलम इज 2,85,000 and it will be 8,50,000. ठीक है, बेटर इट इज़ बेटर टू रीड द फुल क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा, आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन सा लेज़र आएगा. ठीक है बेटा, अब उसके बाद में थर्ड ट्रांजेक्शन आ रही है बेटा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बेटा बैंक में पैसा जमा करा गया है 6 लाख रुपए. ठीक है, तो जब बेटा बैंक में 6 लाख जमा करा गया है तो आप बैंक में 6 लाख बढ़ा देंगे. जमा पैसा का मतलब कैश ही तो जमा हुई होगी, तो हम 6 लाख जो है कैश से माइनस कर देंगे. ठीक है, फिर से टोटल कर लिया जाएगा इसका. ठीक है, तो आपका कैश का टोटल आ जाएगा 1,85,000. स्टॉक में कुछ नहीं आया तो ऊपर डैश लगा के 50,000 ही लिख लेंगे. प्लांट में भी कुछ नहीं आया तो ऐसा ही 3 लाख लिख दिया जाएगा. बैंक में हमारा 6 लाख बढ़ा है तो हम लोग 6 लाख लिख देंगे. फर्नीचर डैश लग जाएगा, डेटर्स डैश लग जाएगा. क्रेडिटर्स में डैश लिख के जो भी पुराना अमाउंट है वही आ जाएगा, और कैपिटल में भी 8,50,000 वही आ जाएगा. ओके, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा. फर्नीचर खरीदा गया. अब फर्नीचर का लेजर बढ़ाना होगा, हमने बढ़ा दिया है पहले से ही. ठीक है, फर्नीचर वॉज परचेस्ड फॉर 1 लाख. ठीक है, फर्नीचर कितने का खरीदा गया है? फोर्थ ट्रांजैक्शन पढ़ लीजिए, 1 लाख का. ठीक है, तो हम लोग 1 लाख रुपए फर्नीचर के कॉलम में बढ़ा देंगे. और बेटा इट वाज परचेज पेड बाय चेक, तो चेक से जब पेमेंट होगा देन आपको बैंक के कॉलम से माइनस करना है. ठीक है, फिर से टोटल करूँगा, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ डैश लगा दूँगा. एज इट पुराना टोटल ही उतर जाएगा 50,000 3 lakh. Okay, 3 lakh will be here, and bank column is now 5 lakh. Okay, this will be 1 lakh. Okay, and here dash 2,85,000, 8,50,000. Okay, now if we cross check, the sum will be 11,35,000. Okay, so इधर भी अगर देखते हैं तो 11 ही आएगा. 5, 6, 3, 9, 10 and 11,35. ओके, सेम ही आएगा. अगला 9 आ रहा है, परचेस गुड्स. रीड द फिफ्थ ट्रांजेक्शन दैट इज परचेस गुड्स 80,000 फॉर कैश एंड 35 फॉर ऑन क्रेडिट. तो बेटा जितने कैश पे लिए हैं पहले तो आप उतना कैश माइनस कर दीजिए. 80,000 के कैश पे लिए थे, 80,000 कैश माइनस कर दीजिए.
बेटा वी हैव परचेज गुड्स फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट, दैट इज वाई हैव सब्ट्रैक्टेड 80,000 फ्रॉम द कैश कॉलम, ओके, एंड 35,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट, दैट इज वाई क्रेडिटर्स कॉलम विल बी इंक्रीज्ड बाई 35,000। ठीक है, जब क्रेडिटर्स में पेमेंट नहीं हुआ ना, हमारे पास से गया तो कुछ नहीं, लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो जब भी बेटा गुड्स खरीदे जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, स्टॉक। तो 80-30 1,15,000 का हमारा स्टॉक बढ़ गया है, तो स्टॉक में बढ़ा देंगे। फिर टोटल कर बेटा, फिर से मैंने सभी का यहाँ पे टोटल कर दिया है, देख लीजिए। ठीक है, सारे कॉलम में जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ डैश मार देंगे। ठीक है, टोटल हो गया है। अगला ट्रांसैक्शन आ रहा है हमारा, नाउ द सिक्स्थ ट्रांसैक्शन इज अमाउंटिंग गुड्स सोल्ड 45,000 वर सोल्ड फॉर 60,000 ऑन कैश बेसिस। तो बेटा 45,000 के हमने बेचे हैं गुड्स, तो 45,000 हम लोग स्टॉक से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास से माल 45 का चला गया। ठीक है, कितने में बेचे हैं, 80,000 में, तो 80,000 हमारे पास बेटा कैश आ जाएगा। ठीक है, अब आप जी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, 80/45 है, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 35,000 का। सॉरी बेटा, दीज वर सोल्ड फॉर 60,000, कितने के बेचे गए हैं, 60,000 का। ओके, तो फर्म इज गेनिंग हाउ मच प्रॉफिट, 15,000। तो वॉट एवर प्रॉफिट विल कम, अगर सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है तो भी कैपिटल में प्लस हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ कुछ नहीं है डैश लगा देंगे, फिर मैं टोटल कर। सो सी कैपिटल विल बी 8,65,000, जब 15,000 जुड़ जाएगा। क्रेडिटर सेम उतर जाएंगे, आपका फर्नीचर भी सेम आ जाएगा, बैंक भी सेम आ जाएगा। ठीक है, प्लांट भी सेम आ जाएगा। स्टॉक 145 बचेगा, 165 से 45 माइनस करते हैं 140 बचेगा, एंड कैश कॉलम भी 60 प्लस हो जाएगा, तो 165। नाउ द नेक्स्ट ट्रांसेक्शन 7 इज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, चेक 125 के बेचे गए हैं गुड्स, कितने की कॉस्ट कितने की थी, 80,000 की। सो बेटा सी 80,000 के बेटा जब गुड्स जा रहे हैं तो पहले तो आप 80,000 माइनस कर दिया, क्योंकि दुकान से माल चला गया 80,000 का, माइनस कर दीजिए। अब ये कितने में बेच दिया हमने, 1,25,000 में। तो बेटा 1,25,000 में जब हमने बेचे तो हमारा ये पैसा लेने वाला बढ़ गया ना। तो वेन एवर द सेलर सेल देयर गुड्स ऑन क्रेडिट, देन वी हैव टू ओपन अ कॉलम ऑफ नेम डेप्टर। डेप्टर के नाम से कॉलम खुलेगा, उसमें आप बढ़ा देंगे 1,25,000। आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 45,000 का। तो 45,000 जो है बेटा वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। जब भी फर्म को सेल करने में प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं सम कर। सो बेटा टोटल आ रहा है 9,30,000 रुपये। ठीक है, इधर बढ़ा दिया 45,000। क्रेडिटर विल बी सेम एज डेब्टर वॉज 120 एंड रेस्ट ट्रांसैक्शन विल बी रिकॉर्डेड सिमिलर एज ओनली 40,000 विल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टॉक कॉलम। ओके, नाउ द 8th ट्रांसैक्शन, चेक इशू टू सप्लायर 35,000। बेटा सप्लायर मीन सेलर को हम पैसे दे रहे हैं 35,000, चेक इशू कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट विल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बैंक कॉलम एज वेल एज फ्रॉम द कैपिटल। जब पेमेंट होगी तो या तो कैश से माइनस होगी और कैपिटल से, और अगर बैंक से हो रही है तो आपकी कैपिटल से और बैंक से होगी। ठीक है, टोटल करते हैं। सी बेटा, जो चेक इशू टू सप्लायर, सप्लायर मीन्स सेलर। ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिटर कम होगा, ना कि कैपिटल से जाएगा। सप्लायर का मतलब है जो सेलर है, तो सेलर मतलब जहाँ पे हमने उधार खरीदा हुआ माल है हमें उसे पैसा देना है, तो 35,000 उसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9,10,000 एज इट आ जाएगा। ठीक है, 865 45 910 होगा, 910 का 910 ही उतर जाएगा। ठीक है, ये जीरो कट जाएगा, तो ये आपका 20 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3,20,000 था, तो 320 से माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 2,85,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, कह रहा है कैश रिसीव्ड। ठीक है, क्या है नेक्स्ट 9th ट्रांजेक्शन जो है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 75,000। तो बेटा जब कैश रिसीव हो गया है तो 75,000 कैश है या चेक, सॉरी चेक रिसीव है बेटा। ठीक है, तो इट विल बी, ठीक है, तो जब चेक रिसीव हो रहा है बेटा तो चेक 75,000 बैंक में बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपका कैपिटल में बढ़ जाएगा 75,000। ठीक है, अब इसका आप टोटल कर लीजिए। सी बेटा, इन द 9th ट्रांसेक्शन, द ट्रांसेक्शन इज सेइंग कि पेड टू कस्टमर। तो कस्टमर मीन्स वी हैव पेड इट टू द क्रेडिटर्स, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सॉरी। ठीक है, तो दैट इज वाई इट विल नॉट गो हेयर इन नाइदर इन क्रेडिटर नॉर इन कैपिटल, इट विल कम इन
रिड्यूस टू डेब्टर्स। ठीक है, हमारा कस्टमर कौन था, डेब्टर्स था ना, तो डेब्टर्स ने हमें पैसा दे दिया है, इसलिए हमारा डेब्टर्स से कॉलम से 75,000 माइनस हो जाएगा और चेक दिया है और बैंक में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 550 12 में 7 जाएगा, 50,000 ओनली इज ड्यू ऑन क्रेडिटर्स। ओके, तो बाकी सारे मैंने सम कर दिए हैं। ये लास्ट ट्रांजेक्शन कह रही है कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जब भी फर्म पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करेगी देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द कैश कॉलम 25,000 एज वेल एज फ्रॉम द कैपिटल। किसी भी तरह की कोई एक्सपेंस आएगी तो वो आपकी कैश से और कैपिटल से माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल कर लेंगे इसका। So our total will be 885 in the capital side, okay, and 285 in the liability creditor side, 50,000 debtors, 1 lakh in furniture, 540 in bank column, 3 lakh will be in plant or 40,000 in stock and 140 in that cash column. Okay, so total will be 1195 this side and 1195 दिस साइड असेट्स। ठीक है, यहाँ से हमारी ये लायबिलिटी साइड शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए। दोनों साइड हमारी असेट्स और लायबिलिटी की हर इक्वेशन में इक्वल आनी चाहिए, वो हमारी आ रही थी। ठीक है, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। दिस वाज द इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, सो कंप्लीट इट एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 whatever possible. Okay, thank you children, bye bye.